रोमांटिक कहानी। यह कहानी तब की है जब मेरी पहली शादी हुई थी। उस टाइम मैं साड़ी ही पहना करती थी। उसका ब्लाउज काफ़ी डीप क्लीवेज का होता था, जिसमें से मेरा क्लीवेज काफ़ी हद तक दिखता था। और घर पर ज़्यादा समय मैं गाउन पहनना पसंद करती थी। मेरा फिगर उस टाइम 30, 32, 28 होगा। तो जैसा कि मैं बताया, मेरी पहली शादी हुई थी। पति का नाम अनिकेत। मेरे पति अनिकेत और मैं कोलकाता में रहते थे और मेरे ससुराल वाले मद्रास में रहते थे। मेरे पति का कोलकाता में ही बिजनेस था। उस समय मेरी पहली शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे। अनिकेत को बीवी कैसे खुश रखी जाती है, ऐसा नहीं आता था, मगर इस 7 महीने में वो मुझे बहुत ही अच्छे लगने लगे थे। मेरे सुख से वे कुछ लेना देना नहीं था। मैं अपने पति से बहुत डरती थी। वो सख्त नहीं थे, मगर फिर भी मुझे डर लगता था। इसलिए मैंने किसी गैर मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा। मगर फिर भी एक हादसा हुआ और मेरी ज़िंदगी बदल गई है। उनके बाद मैं खुद के लिए जीना शुरू कर दिया। नवंबर महीने की बात है। एक दिन मेरे पति शाम को ऑफिस से आते समय अपने एक दोस्त को अपने साथ लेकर घर आए। मैं उन्हें पहले से जानती थी। उनका नाम अभिषेक था। वो लिविंग रूम में आ गए और वहीं बैठ गए। मैंने दोनों के लिए जूस लाकर दिया। दोनों ने जूस पिया। हम तीनों बात करने लगे। मैं अनिकेत के साथ ही बैठी थी। अनिकेत फिर कुछ ऑफिस की बात करने लगे। फिर पति ने मुझे ड्रिंक लाने को कहा। साथ ही ताश के पत्ते भी मंगवा लिया। मैंने बोतल ला कर रख दी और गिलास के साथ ही पत्ते भी दे दिए। पति ने पैक बनाया और दोनों ने पत्ते बांटकर खेलने लगे। वो दोनों बिजनेस की बातें भी कर रहे थे। अनिकेत बोले, यार अभिषेक, वो जो हमारी नई डील होने वाली है, जिसमें हम दोनों टेंडर भरना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तू वो टेंडर ना भर। वो डील को मैं करना चाहता हूँ। तेरे सिवा कोई और उस डील को नहीं कर पाएगा। इसलिए तू उस डील से हट जा। अभिषेक, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी भी कंपनी है, मुझे भी काम करना चाहिए। अनिकेत फिर कुछ नहीं बोले। गेम चलती रही। फिर कुछ देर बाद अभिषेक बोले, अनिकेत सुन, हम शर्त लगाते हैं। अगर तू जीत गया तो मैं टेंडर नहीं भर लूँगा, लेकिन अगर तू हार गया तो भाभी को अपनी साड़ी उतारनी पड़ेगी। वो बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे जीतने ही नहीं दूंगा। अनिकेत और अभिषेक का पहला राउंड शुरू हुआ। अनिकेत ने पत्ते बांटे और देखते देखते खेल शुरू हो गया। मैं उस वक्त बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि यहाँ मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई थी। कुछ देर तक वो गेम में ऐसे ही चलती रही। मैं अनिकेत के साथ वाले सोफे पर ही बैठ गई थी और खेलते खेलते वो बारी अनिकेत ने जीत ली। मेरी सांस में सांस आई और मुझे लगा कि चलो मैं बच गई। अनिकेत बोले, अनामिका, मैं बोला था मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था। अरे मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। यह बात सुनकर अभिषेक बोले, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, एक पारी और खेलते हैं। इस बार हमारी दूसरी डील को मैं दांव पर लगाता हूँ। अगर इस बार तू जीता तो यह डील भी तुम्हारी
अगर मैं जीता तो भाभी इस बार सिर्फ अपनी साड़ी ही नहीं बल्कि साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट तीनों एक साथ उतारेंगी। मैं अभिषेक की यह बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं समझ गई थी कि उन्होंने अपनी हारी हुई डील को वापस लेने के लिए शर्त नहीं लगाई थी। मुझे साफ साफ समझ आ रहा था कि वो मुझे देखना चाहते थे या मुझे चाहते थे। उनकी आंखों में मुझे मेरे लिए हवस साफ दिखाई दे रही थी। अभिषेक जी सोफे पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, मगर मेरे पति को यह हवस दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सिर्फ अपनी डील दिखाई दे रही थी। अनिकेत ने बोला, ठीक है, मैं राजी हूँ। मैंने अनिकेत को रोकने की कोशिश की, मगर अनिकेत नहीं रुके। दोनों ने खेलना शुरू किया। मैंने दूसरे पैग बना दिए थे। इस बार मुझे अभी घबराहट हो रही थी कि अगर अनिकेत नहीं जीते तो नंगी होना पड़ेगा। यह पारी 10 से 11 मिनट तक चलती रही और अचानक अभिषेक जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने अपने पत्ते दिखाए। उनके पत्ते इस बार बन चुके थे और मेरी सांसें एकदम रुक चुकी थी। दिल तेज धड़क रहा था। अनिकेत का चेहरा भी उतर चुका था। अनिकेत हार चुके थे और अभिषेक वह डील जीत चुका था। मुझे अब पता चल गया था कि मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे। अभिषेक ने मेरी तरफ एक मुस्कान से देखा और बोले, भाभी आप अपना काम शुरू करें। मैं अनिकेत को ही देख रही थी और सोच रही थी क्या किया जाए। अनिकेत ने अपनी आँखों से इशारा किया कि उतार दो। मैं बहुत हिम्मत करके खड़ी हुई। अनिकेत और अभिषेक मेरे सामने बैठे हुए थे। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू बहुत शर्माते हुए नीचे गिराया और फिर धीरे धीरे मैंने अपनी साड़ी भी उतार दी। मैं ब्लाउज और पेटीकोट में थी। अभिषेक जी अनिकेत से बोले, यार मुझे अच्छी नहीं लग रहा है कि भाभी ऐसे मेरे सामने इस हालत में खड़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी साड़ी दोबारा पहन लें, मगर उनके लिए तुम्हें खेलना होगा। अगर तुम जीत गए तो भाभी कपड़ा पहन सकती हैं और अगर हार गई तो भाभी को तो अब पूरी तरह नंगी होना पड़ेगा। अनिकेत इस वक्त काफ़ी नशे में हो चुके थे। उनको बिल्कुल भी होश नहीं था। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, आंखें भारी हो चुकी थी, गर्दन नीचे झुक चुकी थी। उनकी वो इसके लिए भी मान गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। वह मुझे पराये मर्द के सामने बेइज्जत करने पर तुले थे। खुद का होश नहीं था उन्हें, इसलिए अब एक पैग मैंने खुद पी लिया ताकि इस बेइज्जती को मैं सह सकूं। अनिकेत ने फिर से पत्ते बांटे और गेम शुरू हुई। दोनों ने अपने अपने पत्ते उठाए और खेलना शुरू किया। गेम चलती रही और 10-12 मिनट गेम चलने के बाद दोबारा से अभिषेक के पत्ते बन गए। वो बोले, मैं जीत गया। यह सुनकर मेरी सांसें ठंडी पड़ गई। सुबह 11 बजे अनिकेत रूम में आए। उन्होंने मुझे जगाया। मैंने उसे गुड मॉर्निंग बोला। अनिकेत पूछने लगे, कल रात क्या हुआ था, मुझे वह बताओ। पहले मैं बोला, कल रात को आपने बहुत ज़्यादा पी ली थी। वो तो अच्छा हुआ आप गेम खेलते खेलते बेहोश हो गए और सारी गेम वहीं पर रुक गई, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। कल रात मेरे साथ, अनिकेत बोले, कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ। मैं
उसे जीतने ही नहीं देता। मुझे अनिकेत की बात से समझ आ गया कि अनिकेत को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वह बोले, अभिषेक कब आएगा? मैंने बोला, आपने ज़्यादा पी ली थी, इसलिए आपको उन्होंने सोफे पर ही सुला दिया था और वह चले गए।